वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली कैंप डेविड समिट 2023 वाज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कैंप डेविड समिट जो है वो हुई है आपकी यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया के बीच में सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक एरिया में या फिर एशिया पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को लेके जो है वो समिट जो है वो हुई है 3 कंट्रीज़ के बीच में, यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया के बीच में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली माइकल पार्किंसन चैटसो होस्ट हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। ही वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो माइकल जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम से हैं और ये एक चैट शो होस्ट करते थे जिसमें ये फेमस पर्सनैलिटीज़ जो थे उनका इंटरव्यूज़ जो है वो लेते थे। तो इनकी जो है वो रिसेंटली डेथ हो गई है 88 की एज में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ डिवॉल्व्ड अ नोबल मेथड फॉर प्रिसाइज नैनो मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। तो रिसेंटली जो है वो इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुदर्शन फानी, उन्होंने डिवॉल्व किया है नोबल मेथड। एक प्रिसाइज का मतलब होता है स्टिक, तो स्टिक नैनो मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स के लिए स्मॉल स्केल्स पे किसने, तो डॉक्टर सुदर्शन फानी जो कि एक साइंटिस्ट हैं ARCI हैदराबाद के। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको शॉर्ट फॉर्म NGT कहा जाता है हैज़ ऑर्डर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू गवर्नमेंट प्रोवाइड इंटीरिम कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ बागजान ऑयल एंड गैस लीक। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका असम। तो NGT ने जो है वो असम की गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो जो बागजान ऑयल गैस एंड लीक के जो विक्टिम थे, जो पीड़ित थे, उनको जो है वो मुआवजा जो है वो प्रोवाइड करवाएं, कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएं। और ये जो आपका बागजान ऑयल एंड गैस लीकेज हुई, ये किसकी गलती की वजह से हुई थी, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की गलती की वजह से जो है वो ये हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो है वो वहाँ पे इलीगली जो है वो वर्क किया था, उनको वहाँ पे वर्क करने की जो परमिशन नहीं दी गई थी। तो इन्हें जो है वो ये सज़ा दी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कि वो जो है इन लोगों को मुआवजा जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो असम की किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपका बागजान ऑयल गैस लीकेज का जो इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है, तो असम की तिनसुकिया जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ है। और ये कौन सी लेक के नियर है, तो मोलापुंग व्हील जो है वो आपका मगूरी मोलापुंग जो एक लेक का नाम है, वहाँ पर जो है ये आपका उसी के नियर जो है वो आपका ये गैस और बागजान ऑयल एंड गैस जो है लीकेज का जो इंसिडेंट था वो हुआ था। और असम में जो है असम लैंग्वेज में जो लेक है उसको व्हील कहा जाता है। तो ये जो है आपका इसमें था और ये क्वेश्चन भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली द टीम ऑफ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हैज़ वॉन गोल्ड अवार्ड अंडर द एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी 1। इट इज़ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नाफिस जो है उसने गोल्ड अवार्ड जो है वो वॉन किया है अंडर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेसरी इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कैटेगरी 1 में। तो ये जो है वो आपका आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ये आपका नाफिस पार्ट है। नाफिस सिस्टम आपका होता क्या है, तो नाफिस सिस्टम जो है आपका बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पास कलेक्शन है डाटा फिंगरप्रिंट्स के डाटा बेसिस की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई डेड बॉडी है जिसका जो आपको पता नहीं है कि वो डेड बॉडी किसकी है किसकी नहीं है, तो उसके फिंगरप्रिंट जो हैं वो नाफिस सिस्टम में जो है वो ये करे जाएंगे, चेक किए जाएंगे। अगर उसके फिंगरप्रिंट्स का डाटा नाफिस में जो है वो नाफिस डाटाबेस अगर आपको शो करेगा, तो वहाँ से जो है आपको उस आदमी की जो है वो डिटेल जो है वो पता चल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि वह कहाँ से है या कहाँ से
नहीं है। तो नाफी सिस्टम यही है कि आप फिंगरप्रिंट्स को जो है वो मैच करता है, अगर वो फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं तो वो आपको उससे रिलेटेड जो है वो डाटा जो है वो आपका शो कर देगा, उसका नेम एड्रेस वगैरह जो है वो आपको शो कर देगा। तो ये जो है वो आपका नाफी सिस्टम है। और जो आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1986 में ये इस्टेब्लिश हुआ था न्यू दिल्ली में। और ये आपका वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो है ये आपका वर्क करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली द टोटल नंबर ऑफ जन धन अकाउंट्स हैव क्रॉस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। तो रिसेंटली जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा जो है वो जन धन के अकाउंट जो हैं वो क्रिएट किए जा चुके हैं। तो जन धन अकाउंट जो है वो आपके कब से जो है वो बनना स्टार्ट हुए थे? तो 2014 से जो है ये आपका बनना स्टार्ट हुए थे। और जन धन अकाउंट्स जो है वो किसने लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो फर्स्ट टाइम पीएम बनने के बाद जो है ये जो है वो जन धन अकाउंट जो है वो लॉन्च किया था। और ये जो है वो आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो था वो था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भी 50 करोड़ जो है इसने क्रॉस कर लिया है। और जो आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होने के बावजूद भी लोगों ने जो है इसमें डिपॉजिट जो है वो करवाए थे। तो जो आपके 20 करोड़ अकाउंट्स है उसमें 20 लाख करोड़ जो है वो अकाउंट डिपॉजिट जो है वो लोगों ने किया है। 2014 में जो है आपके जन धन अकाउंट जो है वो ओपन हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान वापी मॉस्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो ज्ञान वापी मॉस्क की जो मस्जिद है आपकी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है। तो ये आपका जो है वो कौन सी सिटी में है? तो ये कौन सी सिटी जो है वो वहाँ पे है? तो ये है आपका वाराणसी जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। न्यूज़ में क्यों आया है ये कि रिसेंटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्हें ये कहा है कि वो एक सर्वे कंडक्ट करेंगे, जिसमें वो ये पता लगाएंगे कि जहाँ पे आपकी ये ज्ञान वापी मस्जिद है वहाँ पे जो है वो टेम्पल होता था या नहीं होता था। क्योंकि ये कहा जाता है कि जहाँ पे आपकी मस्जिद बनाई है वहाँ पे सिर्फ टेम्पल हुआ करता था, जिसको डिमोलिश करके जिसको तोड़ के जो है वो मुग़ल जो किंग थे औरंगज़ेब, उन्होंने वहाँ पे मस्जिद बनाई थी 1969 में। और उस मस्जिद का नाम क्या था? तो ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो उसका नाम था। ये जो है वो आपका इसमें है। और इसमें उन्होंने क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कहा है कि जो सर्वे होगा वो नॉन इन्वेसिव होगा। नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कि उस मस्जिद को हार्म किए बिना, उसके स्ट्रक्चर को बिना ये किए हुए ये पता लगाना है कि वहाँ पे टेम्पल था या नहीं था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो आपके आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया जो है, इसके फादर कौन थे? तो अलेक्जेंडर किनिंघम जो है वो इसके फादर थे। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी स्टीरियो ए स्पेस क्राफ्ट हैज़ मेड इज फर्स्ट अर्थ फ्लाईबाई। इट वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने लॉन्च किया है स्टीरियो ए। और इन्होंने कब लॉन्च किया था? तो स्टीरियो ए और स्टीरियो बी आपका 2016 में लॉन्च किया था। और इस स्पेसक्राफ्ट ने जो है वो पहली फ्लाईबाई जो है वो अपनी पूरी कर ली है। और नासा जो है आपका इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो हैं वाशिंगटन में। तो जो आपका स्टीरियो ए है वो उसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? तो जो स्टीरियो ए है आपका इसने सोहो के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया है। सोहो का मतलब है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। तो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी के साथ स्टीरियो ए ने जो है वो कोलैबोरेशन की है।
और जो आपका स्टीरियो है वो बेसिकली क्या करेगा, तो सन की मूवमेंट को जो है वो आपका शी करेगा, उसका फिनोमिना, सोलर फिनोमिना को मीन्स कि इंटायर सन जो है उसको ये चेक करेगा कि उसमें क्या मूवमेंट हो रही है, उसमें क्या फिनोमिना जो है वो चल रहा है, तो वो सब जो है वो आपका स्टीरियो जो है वो देखेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब RVIH to introduce Kisan Credit Card, an unsecured MSME loan powered by the public platform for the frictionless credit। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका एक्सिस बैंक, और सी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। और जो एक्सिस बैंक है ये इन्होंने जो ये आपका किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कहाँ पे जो है वो इशू करेंगे, इन पार्टनरशिप विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये जो है जो क्रेडिट कार्ड जो हैं वो ये लॉन्च कहाँ पे करेंगे, मध्य प्रदेश में जो है वो लॉन्च करेंगे आने वाले समय में, और जगह और स्टेट में भी जो है ये लॉन्च करेंगे। लेकिन रिसेंटली जो इन्होंने कहाँ पे लॉन्च किए हैं ये, तो रिसेंटली जो है वो इन्होंने जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो मध्य प्रदेश में जो है वो लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली द 90th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल MSDC वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो आपकी 90th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल हुई है ये हुई है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे, तो गुजरात के केवड़िया में जो है ये आपकी हुई है। और इसके चेयर किसने किया है, इसको चेयरपर्सन कौन रहे इसके, तो इसके जो हैं वो चेयरपर्सन रहे हैं डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल, जो मिनिस्टर हैं पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवे के। तो इन्होंने ये जो है इसके चेयरपर्सन रहे हैं, मीन्स कि इन्होंने जो है इसको चेयर किया है, जो आपकी 90th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल हुई है उसको। और MSDC कौन सी बॉडी है, एक अपेक्स एडवाइजरी बॉडी जो है ये आपकी है। और इसके अलावा आपकी अपकमिंग जो है वो समिट जो है वो कौन होने जा रही है, तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो है वो आपकी होने जा रही है 2023 में अक्टूबर मंथ में। और कहाँ पे होगी, तो दिल्ली में होगी, प्रगति मैदान दिल्ली में जो है वो ये आपकी होगी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के अक्टूबर में। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, अक्षय ऊर्जा डे जिसको रिन्यूएबल एनर्जी डे भी कहा जाता है, इज़ ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर इन इंडिया। तो अक्षय ऊर्जा डे जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 20 अगस्त को। और ये आपका किसने स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल न्यू एनर्जी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल या न्यू एनर्जी जो है उन्होंने 2004 में जो है ये अक्षय ऊर्जा डे जो है वो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, मेघालय पाइनएप्पल, रिसेंटली द मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट 2023 वाज हेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो मेघालय का जो पाइनएप्पल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और जो मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट है आपका वो कहाँ पे जो है वो हुआ है इस ईयर, तो इस ईयर जो है आपका न्यू दिल्ली में जो है वो हुआ है। न्यू दिल्ली में कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली हाट में जो है आपका हेल्ड हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली इट वाज इन्फॉर्म दैट यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी विल लॉन्च द भारत NCAP, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जो है वो लॉन्च किया है भारत NCAP। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ मोटर व्हीकल से जो है वो रिलेटेड है। इसमें जो है जो भी आप मोटर व्हीकल्स जो लेंगे, बेसिकली जो आपके पास कार्स वगैरह होंगी उनकी सिक्योरिटी जो है वो चेक की जाएगी, उनको जो है वो कोलाइड किया जाएगा और देखा जाएगा कि सिक्योरिटी रेटिंग जो है वो उनको दी जाएगी। तो यही है इसमें बेसिकली आपका कि जो आपका भारत नेट सेफ है उसका फुल फॉर्म क्या है, NCAP की फुल फॉर्म है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसमें जो है वो आपकी जो कार्स होंगी उनको कोलाइड किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि कितनी सेफ जो है वो आपकी एक्सीडेंट जो है वो आपके पास एक्सीडेंट के टाइम पे जो आपकी कार कितना आपको सेफ रख सकती है। तो सेफ्टी रेटिंग जो है वो इस में जो है वो दी जाएगी।
मोटर व्हीकल्स को। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, पीएम उषा स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पीएम उषा जो स्कीम है आपकी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, तो ये जो है वो आपके रिलेटेड है हायर एजुकेशन से। तो राइट ऑप्शन जो है वो इसका ही है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था। तो पीएम उषा जो है इसका पुराना नाम जो था वो था रूसा, मीन्स राज्य स्तरीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और रिसेंटली इसका नेम जो है वो चेंज किया गया है अभी, और नेम चेंज करके जो है इसका नाम रखा गया है पीएम उषा, मीन्स प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। बस ये है कि इसमें पहले जो था वो इसका नाम था रूषा, और अभी जो है वो उसका नाम रख दिया गया है उषा। और ये आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो रूषा जब ये बनी थी 2013 में, तो इसका नाम था रूषा। और रिसेंटली जो है इसे 2023 में इसका नेम जो है वो चेंज करके रखा गया पीएम उषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो है उसका नेम चेंज करके रखा है। और ये जो है वो आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो है। तो ये क्वेश्चन आपके पास इम्पॉर्टेंट है। पुराना नाम क्या था आपका पीएम उषा का, तो पीएम उषा का पुराना नाम जो था वो था रूषा, राज्य स्तरीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली द 10-day बुद्धा अमरनाथ यात्रा हैज़ बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका डी, जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और जो आपका बुद्धा अमरनाथ है वो किसको डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड शिवा को जो है ये यात्रा आपकी डेडिकेटेड है। और ये आपकी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये यात्रा जो है आपकी स्टार्ट हुई है पुंछ से। और यहाँ पे जो है वो होली मेस लेके जो है वो इस मंदिर में जाए, जो बुद्धा अमरनाथ मंदिर है वहाँ पे जो है वो लेकर जाया जाता है। होली मेस का मतलब होता है जो गदा होती है उसको लेकर जो है वो इस टेम्पल में जो है वो जो है वो लेके जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी ये, तो 10th डे बुद्धा अमरनाथ यात्रा जो है आपकी स्टार्ट हुई है कहाँ से, तो पुंछ से जो है ये आपकी लॉन्च हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च्ड 4 डिफरेंट पैकेजेस प्रगति सुरक्षा समता प्रवासी अंडर द यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। तो ये जो है आपकी लॉन्च करी है बांग्लादेश ने एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, जिसमें जो प्रगति है वो दी जाएगी प्राइवेट जॉब पीपल्स को, जो समता है वो दी जाएगी जो जिन लोगों की इनकम जो है वो लो है उनको ये पेंशन जो है वो स्कीम जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा प्रवासी जो लोग बांग्लादेश में जो है वो वर्क कर रहे हैं, बांग्लादेश के जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं उनके लिए प्रवासी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है वो है। और इसके अलावा आपकी है सुरक्षा, तो सुरक्षा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए एक पेंशन स्कीम है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च्ड 4 डिफरेंट, सॉरी ये हो गया हमारा। इससे जो आगे वाला क्वेश्चन है वो है, recently which of the following ministries has launched the campaign to showcase India as the premier wedding destination globally। तो रिसेंटली जो है किस मिनिस्ट्री ने कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है इंडिया को एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए ग्लोबली। तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म जो है इन्होंने लॉन्च किया है कैंपेन शो केस करने के लिए इंडिया को एज अ प्रीमियर वेडिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली। तो इंडिया को जो है वो प्रीमियम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने जो है एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वॉन द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो रिसेंटली जो है वो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो स्पेन ने जीता है, इंग्लैंड को हराया है। और स्पेन ने जो है वो फर्स्ट टाइम ये जीता है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 स्पेन ने जीता, और फर्स्ट टाइम स्पेन ने जो है ये वर्ल्ड कप जो है वो जीता है इंग्लैंड को बीट
करके। और जो आपका फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 हुआ है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है ये आपका होल्ड हुआ है। और इसका मैस्कॉट क्या था, तो जो तजूनी जो है इसका मैस्कॉट था। तजूनी एक पेंगुइन है, फीमेल पेंगुइन है, तो ये जो है इसका शुभांकर जो है वो रखा गया है, मैस्कॉट जो है वो रखा गया था। और बेस्ट प्लेयर कौन बनी है, तो बेस्ट प्लेयर जो है वो बनी है एटिना बनमाती, और फेयर प्ले अवार्ड मिला है जापान को। तो ये जो आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।